हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल समुद्र के मध्य में हैं। चारों ओर लहराता हुआ अनंत समुद्र है। कोई किनारा नहीं, कोई नाव नहीं, बस चारों ओर अथाह जल राशि, और उसमें आप डूब रहे हैं। और ऐसे समय में समुद्र के बीच अगर कोई नाव आपको बचाने के लिए आ जाए तो? जी हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हम सब इस वक्त इसी तरह के एक समुद्र के मध्य में फंसे हुए हैं, जहाँ ना तो कोई किनारा दिख रहा है और ना ही कोई नाव। और ये समुद्र है भौतिक संसार, जहाँ चारों ओर दुख और तकलीफ़ों की अथाह जलराशि में हम डूबते जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं? क्यों नहीं? जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। और ये ऐसा समाधान है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर रहकर किसी भी समय कर सकता है। और वो समाधान क्या है, ये जानने के लिए आपको अंत तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए योगिनी एकादशी की एक विशेष और रोचक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले सुख और शांतिपूर्ण था। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से एकादशी के महात्म्य की कथा सुन रहे थे। और तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने आपके मुख कमल से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में सुना। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शुद्ध एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया आप इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे सुनाएं। ये बात सुनकर पद्मनाभ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया और इस एकादशी के साथ जुड़ी पुराणों में वर्णित एक कथा का भी रसपान करवाया। तो चलिए अब हम आपको भी उसी कथा का रसपान करवाते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था। चलिए अब काल के चक्र को घुमाते हुए हम चलते हैं यक्षों की नगरी अलकापुरी में। इस नगरी का राजा है कुबेर, जो कि देवताओं का कोषाध्यक्ष है। ये सर्वज्ञात है कि कुबेर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी है और इसलिए वह प्रतिदिन संपूर्ण विधि से उनकी पूजा अर्चना करता है। कुबेर ने अपने निजी उद्यान की देखरेख रखने के लिए हेममाली नाम के एक माली को नियुक्त किया था। यह माली भी कुबेर की ही तरह एक यक्ष था। उसका कार्य ये था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर में जाता और वहाँ से सुंदर और सुगंधित पुष्प लेकर आता। इन पुष्पों को वह अपने स्वामी कुबेर को देता ताकि कुबेर इन पुष्पों से अपने आराध्य शिवजी की पूजा विधि कर सके। यह हेममाली का नित्य क्रम था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूपवती। हेममाली अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और यही आसक्ति उसे अपने ऐसे पतन की ओर लेकर जा रही थी जहाँ चारों ओर अंधकार था। लेकिन हेममाली आने वाले इस डरावने भविष्य से पूर्ण रूप से अनजान था। एक दिन यूं हुआ कि मानसरोवर से पुष्प लेकर आने के बाद हेममाली अपने स्वामी कुबेर के पास जाने के बजाय सीधा अपनी पत्नी के पास चला गया। पत्नी के साथ आनंद प्रमोद और रमण करने में वह इतना व्यस्त हो गया कि वह भूल ही गया कि उसे अपने स्वामी के पास पूजा के लिए पुष्प लेकर जाना है। एक तरफ जहाँ हेममाली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था, वहीं इस बात से अनजान कुबेर ने अपने नित्य क्रम अनुसार अपने आराध्य देव शिवजी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और अचानक उसे पता चला कि दोपहर की पूजा में अर्पण करने के लिए पुष्प अभी तक आए ही नहीं। इतनी महत्वपूर्ण पूजा सामग्री उपलब्ध न होने पर देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने सेवकों से कहा, ये दुष्ट बुद्धि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया? तुरंत जाओ, इसका कारण ढूंढ कर आओ और मुझे अभी सूचना दो। अपने स्वामी के क्रोध को देखकर कुबेर के सेवकों ने तुरंत जाकर पता लगाया और वापस आकर कुबेर से कहा,
हे स्वामी, हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण करने में अत्यंत व्यस्त होने के कारण अभी तक नहीं आया है। और ये सुनकर कुबेर का क्रोध आग की तरह भड़क उठा और उसने उसी वक्त हेममाली को बुलाने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस संपूर्ण वृत्तांत का पता चला तो उसे अपनी भूल समझ आई कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण वह अपना कर्तव्य पालन करने में चूक गया था और अब उसके स्वामी उस पर अत्यंत क्रोधित होंगे। इस डर से कांपता हुआ वह कुबेर के सामने जाकर खड़ा हुआ। कुबेर के शरीर से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी, उसकी आंखें लाल थीं और जैसे ही उसने हेममाली को देखा उसने अपने सारे नियंत्रण खोकर चिल्लाकर बोला, हे दुष्ट पापी, धर्म के संहारक, तुम देवताओं के लिए साक्षात अपराध की मूर्ति हो। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें सफ़ेद कोढ़ की बीमारी हो जाए और पतन होकर तुम निम्न लोक में जा गिरो। जिस पत्नी की आसक्ति की वजह से तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया है, उसी पत्नी से तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। हे दुरात्मा, तुम इसी तकलीफ के योग्य हो, इसलिए इसी वक्त इस अलकापुरी स्थान को छोड़कर चले जाओ और पृथ्वीलोक में जाकर कष्ट भोगो। जाओ। इस प्रकार कुबेर का श्राप मिलते ही हेममाली अलकापुरी से गिरकर उसी क्षण पृथ्वीलोक पर आ गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अंधकारमय गहरे जंगल में था, जहाँ ना तो खाने के लिए भोजन था और ना ही पीने के लिए पानी। उसके ऊपर से उसे सफ़ेद कोढ़ की बीमारी लग चुकी थी। सर्दी और गर्मी में इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप को सहता हुआ वह भटकता रहा, लेकिन ऐसे समय में भी उसने शिवजी की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा और इस वजह से उसकी चेतना शुद्ध बनी रही और शिवजी की कृपा से उसे अपने पुराने जन्म का भी स्मरण रहा। इस प्रकार कई सालों तक वह जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में भटकता रहा। घूमते घूमते वह एक दिन हिमालय पर्वत श्रृंखला में जा पहुंचा, जहां पर महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। वास्तव में ये हेममाली का सौभाग्य था जो उसे ऐसे महान ऋषि का संग प्राप्त हुआ, जिनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन तक की मानी जाती है। जब हेममाली उनके आश्रम में पहुंचा तो ऋषि एकदम शांत और स्थिर अवस्था में विराजमान थे और उनके शरीर से ऐसी दिव्य कांति निकल रही थी मानो वे दूसरे ब्रह्मा हो। हेममाली अपने आप को अत्यंत पापी समझता हुआ दूर ही खड़ा रहा और वहीं से उसने ऋषि मार्कंडेय को दंडवत प्रणाम किया। सदैव समाज कल्याण के लिए चिंतित इस महान ऋषि ने हेममाली की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। पास आते ही उन्होंने हेममाली से पूछा, हे वत्स, तुमने ऐसे कौन से भयावह पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है? ये सुनकर लज्जा और दुख से भरे हुए शब्दों से हेममाली ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक यक्ष हूँ। मेरे स्वामी प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते हैं और इस पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लेकर आना ये मेरी सेवा थी। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के साथ इंद्र तृप्ति में इतना व्यस्त हो गया कि मैं पुष्प लेकर स्वामी के पास जाना ही भूल गया। जब मेरे स्वामी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे निम्न लोक में इस कोढ़ की बीमारी से पीड़ित होने का श्राप दिया और यही कारण है कि आज मैं इस दयनीय अवस्था में इस धरातल पर भटक रहा हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आप जैसे परम तपस्वी का क्षणिक संग भी भाग्योदय का प्रतीक होता है। इसलिए हे श्रेष्ठ ऋषिवर, कृपया आप मेरी सहायता करें और इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। परम कल्याणकारी मार्कंडेय ऋषि ने जब हेममाली के ये वचन सुने तो उन्होंने प्रेम पूर्वक हेममाली को आश्वस्त करते हुए कहा, हे हेममाली, क्योंकि तुमने मुझे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से तुम्हें अपार मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी व्रत, जिसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका पालन करोगे तो अवश्य ही तुम इस दुख भरी स्थिति से मुक्त हो सकते हो। ऋषि मार्कंडेय के ये वचन सुनकर हेममाली का कंठ गदगद हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे और उसने बारंबार ऋषि मार्कंडेय को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उसे उठाया और अपने आशीर्वाद दिए।
जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आई तो हेममाली ने ऋषि मार्कंडेय द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अलकापुरी में अपने परिवार और स्वामी के पास वापस चला गया। योगिनी एकादशी का महात्म्य दर्शाती हुई इस कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने सुना, योगिनी एकादशी का पालन करना अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत का पालन करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस योगिनी एकादशी का पालन करता है, वह इस भौतिक संसार रूपी विशाल समुद्र को आसानी से पार कर सकता है और अंत में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करना भी उतना ही फलदायी है। तो चलिए हम सब भी इस भौतिक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इस पवित्र योगिनी एकादशी का पालन करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करें। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न, दाल, चावल का त्याग करें और सांसारिक बातों में अपने समय को गंवाए बिना भगवान श्री कृष्ण का नाम जप और स्मरण करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। हरे कृष्णा।